अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम लोग यहाँ पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो प्रतिबिंब उसका चल रहा है, हम लोग जो है वहाँ से 6 किलोमीटर लगभग जो है अभी तक यात्रा कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके आगे जहाँ जहाँ जितने भी धार्मिक स्थल पड़े हैं वहाँ जो है दर्शन पूजन हुआ है, और उसके बाद जो है जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियाँ पड़ी हैं वहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। और देश को एक चीज़ बताना चाहते हैं, जननायक हमारे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक निकाल रहे हैं, उसी यात्रा का जो है ये प्रतिबिंबित यात्रा है उसके समर्थन में कि देश के लोगों को जो है जो न्याय नहीं मिल रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, हम देश के लोगों के लिए न्याय की मांग उठा रहे हैं, देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज जो है महात्मा गांधी की शहादत दिवस है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने 1948 में उनकी हत्या कर दी थी, जो एक आरएसएस का व्यक्ति था, जो पसंद नहीं करता था कि इस देश में अमन चैन कायम रहे, जिसके लिए गांधी जी अपने जीवन पर्यंत दक्षिण अफ्रीका से लेकर के और भारतवर्ष तक उन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया और लंबा संघर्ष किया। और उनकी ख्याति पूरे विश्व में हुई। उनके जो तरीका था अहिंसात्मक आंदोलन का, बड़ी बड़ी शक्तियों को झुकाने का, उसको ये ताकतें जो सांप्रदायिक ताकतें जो थी आरएसएस के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उनकी जघन्य हत्या कर दी। आज हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, महात्मा गांधी के जीवन को याद करने के लिए, उनके आदर्शों को याद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग उनके राम भजन, जो उनका प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उन्होंने धर्म और मजहब में भेद नहीं किया। सबका रास्ता उन्होंने बताया कि सभी रास्ते एक जगह ले जाते हैं, कोई ईश्वर के रूप में माने चाहे अल्लाह खुदा के रूप में माने। तो ये उनको पसंद नहीं था। उन ताकतों को आरएसएस जो आज जो है देश पर कब्जा किए है और उस तानाशाही रवैये को इस देश में थोपना चाहती है, उसकी जो कल्पना थी तब की 1925 का आरएसएस बना है कि ये हिंदू राष्ट्र, सांप्रदायिक राष्ट्र बनाने की जो उनकी सोच थी, उसकी ओर, उस दिशा में ये लोग बढ़ चुके हैं, अब बढ़ चले हैं। बहुत सा काम व्यवहार में ये लोग कर चुके हैं। इसलिए देश के सामने, हमारी जनता के सामने एक ज्वलंत एक प्रश्न है कि पुनः वो लौटने ना पावें, नहीं तो फिर देश का सारा कुछ संविधान, ताना बाना, भाईचारा सब नेस्त नाबूद कर देंगे। इस उम्मीद से हम लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसी संदर्भ में है कि नफ़रत को हटाओ, मोहब्बत को बढ़ाओ। जो नफ़रत को बढ़ा रही है इस देश की जो वर्तमान सरकार है, उसके विरोध में जनता को जगा रहे हैं। मणिपुर से लेकर के आज बिहार में पहुँचे हुए हैं। पूरा जनसैलाब, लाखों लोग राहुल जी को सुनने के लिए दौड़ रहे हैं, उनके साथ साथ झंडा लेकर तिरंगा इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज एक मौका है। हम सबको तैयार होकर के कि अपने देश को, अपने आज़ादी को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए हमको
इस तानाशाही सरकार को किसी तरह से उखाड़ के फेंक देना है। नहीं तो हमारी जो आज़ादी मिली है 75 वर्ष ही अभी हुआ है, बहुत लंबी हमारी आज़ादी नहीं है 100, 200, 400 साल की, 75 वर्ष की आज़ादी है, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, वो खोने का डर हमारे सामने है। इसलिए 24 का चुनाव, ये 2024 का चुनाव जो है, या तो आज़ादी रहेगी, हम आज़ाद रहेंगे, या तो फिर ये आएगी सरकार तो हम गुलाम हो जाएंगे। लड़ाई इसकी है। लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का कितना असर देखने को देखिए, जो राहुल गांधी जी जो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक 4000 लगभग यात्रा थी और लंबी यात्रा थी, पैदल उसमें ज़्यादा थे। इसमें लंबाई 6000 किलोमीटर है, 6000 से ज़्यादा है। मणिपुर से लेके और लास्ट में महाराष्ट्र तक जाएंगे। तो कुछ बस यात्रा हो रही, कुछ पैदल, लेकिन जन जागरण बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। जनता के अंदर जो भय है, जो चीज़ें ये सरकार से भय लोग खा रहे हैं। अभी बिहार की कहानी देखिए कि सत्ता पर एक दिन की बात है तब तक ईडी पहुंच गई तेजस्वी पर दबाव डालने के लिए। तो ये सरकार चाहती क्या है? सब पूरे देश को भयभीत करके अपना निरंकुश राज कायम करना चाहती है, जनता की ताकत को ख़त्म करना चाहती है। जबकि लोकतंत्र में जनता की ही ताकत होती है, जनता ही सर्वश्रेष्ठ होती है, जनता के हाथ में ही लगाम होती है देश की। लेकिन यह आरएसएस बीजेपी वो लगाम जनता के हाथ से ले करके अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि हम जो कहें, जो चाहें वही लोग बोलें, वही लोग कहें, हमारी बात को केवल सुने, अब उनकी कोई आवाज़ ना हो। इसलिए लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इसलिए पूरे देश में, दक्षिण भारत तो पूरा एक तरह से कांग्रेसमय है। आज जो है अभी बिहार में आपको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, अभी उत्तर प्रदेश में वो घुसेंगे, ये यहाँ काफ़ी परिवर्तन होगा। क्योंकि जनता के भीतर ये करंट है कि ये जो जुमलेबाज लोग हैं, फर्जी लोग हैं, केवल धर्म का राजनीति में धर्म को घुसेड़ रहे हैं। जो मूलभूत समस्याएं जनता की हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों से, खेती बाड़ी है, इन सबों से ध्यान हटाने के लिए ये जो है तरह तरह के प्रपंच धार्मिक रच करके हमारे हक को मार रहे हैं। इसलिए जनता अब की बार लोकसभा में भारी बहुमत से, जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस के इर्द गिर्द जितने भी दल सिमट के आ रहे हैं, पूरे बहुमत से अब की बार ये केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इनका कहीं पता नहीं चलेगा। जो वर्तमान सरकार के लोग जो है ये फासिस्टवादी ताकतें, हिटलर की औलादें हैं, इनका पता नहीं चलेगा। जनता अपने हक हकूक़ के लिए तैयार है। जनता गुलाम नहीं होगी, 5 किलो अनाज को गुलामी के लिए तैयार नहीं है। वो स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र रूप से मतदान करेगी। अब की बार फैसला आर पार का होगा।